हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद ट्रिक्स। तो ये जो वीडियो है, अगर आप बीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही एज वेल एज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। उनके बेसिस पे मैं आपको आज क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, मतलब हम डिस्कस करेंगे आपस में उन क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, देन what will be the value of x माइनस या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनली नहीं सॉल्व करना है, आपको विद ट्रिक्स सॉल्व करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² प्लस 1/x²। देखो, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर क्या हो रही है 2, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज a² प्लस माइनस 2। मतलब अगर जहाँ पे यहाँ अगर प्लस का साइन है तो आपको इस फॉर्मूले का माइनस यूज करना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस यूज करना है। और मैं विद ट्रेडिशनल मेथड भी दिखा दूंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ a है क्या, तो a है हमारा 5। तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू के लिए a² और प्लस है इसलिए हम क्या ले लेंगे, माइनस का 2। मतलब a का स्क्वायर का मतलब क्या आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 माइनस 2 इज व्हाट 23। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, ठीक है, और हमसे पूछा गया है x² माइनस 1/x² की वैल्यू। देखो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ प्लस का साइन था और यहाँ माइनस का साइन है, स्क्वायर में ही पूछा गया है। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला यूज करना है, बस साइन चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, a² प्लस 2। a क्या है, ये वाली वैल्यू, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ a की जगह 7 को, 7 का स्क्वायर प्लस 2। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, एंड 49 प्लस 2 इज व्हाट 51। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 51। अब हम साथ में ही देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी कि कैसे आया ये। तो अगर ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। अब मैं आपको कहती हूँ कि हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में ही हमसे आंसर पूछा गया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपको क्लास 8 इवन 7th में ही सिखाया जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 1/x² इक्वल्स टू इधर क्या 5 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे a क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2, a की जगह x और b की जगह क्या आ जाएगा 1/x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा x², x से x कैंसल आउट हो गया तो क्या आ गया 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/x² इक्वल्स टू व्हाट, जो भी आपका RHS में चलता जा रहा है 25। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 1/x² की, मतलब ये और ये टर्म सिर्फ चाहिए, x² प्लस 1/x²। मतलब ये वाला जो 2 है वो दूसरी साइड चला जाएगा, 25 माइनस 2 विच इज अगेन व्हाट 23। और यहाँ भी आपने क्या देखा, आंसर क्या आ रहा था 23। तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों हम -2 करते हैं प्लस वाले में, और क्यों हम करते हैं +2 माइनस वाले में।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है, तो आपसे क्यूब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्यूब के फॉर्म में। जैसे कि आपसे पूछ यही क्वेश्चन हम सेम रहने देते हैं और हमसे पूछ लिया गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ भी चेंज कर देती हूँ, इसकी पावर क्या हो गई 3 अब दिस टाइम। ये आपसे पूछ लिया गया और आपसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगेन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है a क्यूब -3a। ठीक है, अगर प्लस है तो -3a करोगे और अगर माइनस है तो +3a करेंगे। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का क्यूब -3a मीन्स 3 इंटू a क्या है 5। 5 का क्यूब क्या होता है 125 -15। 125 में से 15 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 110। तो इसका आंसर क्या आ गया 110। अब इसकी जगह हमसे पूछ लिया जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x क्यूब -1/x क्यूब। सेम कंडीशन हो, यही वाला कंडीशन हो, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इस टाइम पे इसकी वैल्यू। तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज a क्यूब प्लस 3a। क्यों यूज किया प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ हम यूज करेंगे प्लस। a क्यूब अगेन 5 का क्यूब प्लस 3a मीन्स 3 इंटू 5। 5 का क्यूब क्या होता है 125 और प्लस 15। 125 में जब आप 15 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 140। तो इसका आंसर क्या आ गया 140। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि जनरली आपको याद रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको याद रहते, हो सकता है मे बी आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि डायरेक्ट ताकि आपका टाइम सेव हो। अब हम देखते हैं कुछ इसके डिफरेंट टाइप्स को जो कि हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा गया हो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपसे क्वेश्चन में दिया गया हो x रेज टू दी पावर 99 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 99 की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है 5। क्लियर है, और हमसे पूछा क्या गया है x रेज टू दी पावर 99 माइनस 1/x रेज टू दी पावर 99। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे कि अगर वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देख के लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगी वैल्यू, बट ये मैच करना है कि जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ भी है, सिर्फ साइन का फर्क है। साइन जो है वो प्लस माइनस में हो गया है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा होता है a² प्लस -4। क्लियर है, अब आपको यहाँ क्या दिया गया है a क्या है 5 का स्क्वायर। अब क्या यूज करोगे, अब अगर यहाँ पे आपसे क्या बोला गया माइनस में पूछा गया तो माइनस और प्लस में पूछा गया तो प्लस। ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इज व्हाट 21। तो इसका आंसर क्या आ गया √21। तो ये भी एक इसका टाइप है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन को जो कि आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपसे अगर दे दिया जाए x = 3 + 2√2 और आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। x की वैल्यू क्या दी गई है 3 + 2√2 और हमें पूछा क्या गया है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो अब सबसे पहले आप करोगे क्या, आपको x की वैल्यू तो पता है तो आपने x की वैल्यू यहाँ लिख दी, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, हम पहले 1/x निकाल लेते हैं। 1/x का मतलब क्या आ जाएगा 1/3 + 2√2, यही आएगा ना। 1 की जगह 1 और x की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है तो हम उसे क्या करते हैं रैशनलाइज। जैसे कि
क्या कहा जाता है, परिमेयकरण। ठीक है, अब इसके लिए आप करते क्या हो कि ये बीच वाला साइन चेंज कर देती हूँ, तो यहाँ हमने कर दिया -2√2, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब अगर हमने ऐसा कर दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 -2√2 और नीचे क्या आ जाएगा, सेम नंबर प्लस हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, a² माइनस b², मतलब 2√2 का स्क्वायर। तो अगर इसको देखो तो ये क्या आ जाएगा, 3 -2√2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर इज 4 और √2 का स्क्वायर इज 2, मतलब 4 × 2, ये क्या आ जाएगा 3 -2√2, 9 - 8 विच इज 1, मतलब क्या आ गया 3 -2√2। अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और 1/x की भी वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को कर देना है प्लस। क्या करना है, इन दोनों को प्लस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 3 + 2√2 और बीच में हमने लगाया साइन प्लस का तो प्लस, और 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 - 2√2। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम नंबर कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 6। अब आपने इतना सॉल्व किया तो ये आंसर 6 आ गया, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें याद रखना है कि हम करते क्या है, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो तो 1x की वैल्यू दी गई हो और 1/x आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट साइन चेंज कर दो और दोनों को प्लस कर दो, और a की वैल्यू ही सिर्फ प्लस होती है, b वाला जो टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। क्वेश्चन के साथ देखेंगे। सपोज एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये जो आपके पास जो क्वेश्चन है 3 + 2√2 था, अब मैं लिख देती हूँ 4 + 2√2 और हमें करना है x + 1/x। क्लियर है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको ना इतना सारा प्रोसेस रिपीट नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना क्या है, जैसे ही ये पूछा गया आपको पता है क्या देखा आपने कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ इस टर्म को दोबारा से प्लस कर देंगे या 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म कर देंगे, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली प्लस कर दो। क्या 4 + 4, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 8। और अगर माइनस में होता तो, अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है x - 1/x, तब आप क्या करते हैं, तो x - 1/x जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, x - 1/x में ये दोनों टर्म, a वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो ये टर्म आ रहा है इसको प्लस कर देना है, 2 + √2 और यहाँ पे भी 2 + √2, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस ये 2 2 4 4√2 इज द आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अब एक लास्ट पार्ट है जो 4th की पावर में आपसे पूछा जाता है, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि x की पावर 4 अपॉन x रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 623, और आपसे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में पुट लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x रेज टू दी पावर 4 + 1/x रेज टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 623, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है? अब देखो आपको करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें ये दिया रहता था और ये निकालना होता था कुछ इस तरीके से, अब उल्टा दिया गया, पावर ज्यादा है और कम में आना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको देखना है कि इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, कैसे, स्क्वायर की टर्म में पहले आपको इसको चेंज करना है। तो स्क्वायर की टर्म में जब आप इसको पहले चेंज करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x4 + 1/x4
और दोनों ही तरफ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी +2 कर दो और राइट हैंड साइड में भी +2 कर दो। आपको पता है मैथ्स में अगर दोनों साइड ही हम सेम ऑपरेशन फॉलो करते हैं तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है ये 3 टर्म में आ गया। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली है क्या, x² + 1/x² का होल स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा पावर, इसका स्क्वायर करोगे b² मतलब ये आ जाएगा, और 2ab मतलब 2ab में ये x² कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2। उसी तरीके से जब हमने 623 + 2 करा तो ये क्या आ गया 625। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आ गया x² + 1/x² = 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, x² + 1/x² की वैल्यू। लेकिन अपने को चाहिए क्या x + 1/x, मतलब फर्दर से हमें यही फॉलो करना है। अगेन दोनों साइड में क्या कर दो, प्लस कर दो 2 को। जब आप +2 करेंगे बोथ साइड में 25 + 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब उसको हम कह सकते हैं कि ये x + 1/x का होल स्क्वायर है। आपने देख लिया वहां से क्यों है, क्योंकि अगर x का स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा, 1/x² का स्क्वायर करोगे तो 1/x² आ जाएगा, और 2a × b करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ गया 27। निकालना क्या है, सिर्फ इसकी वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो x + 1/x और ये वाला स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा √27। अब हम इसको यहाँ भी लीव कर सकते हैं, मे बी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन में √27 ही हो, या फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3, और 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे अंडर √ साइन से तो 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3√3। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3√3। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसमें 1-2 टाइप्स और आते हैं जिसे हम फर्दर वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आप सभी के लिए वीडियो जो होगा वो बेनिफिशियल रहेगा, साथ ही आपको वीडियो में जो भी हमने डिस्कस करा वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसी मतलब आपके पेपर में 9th एंड 10th की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या 6th to 8th के लिए ही आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ भी आपसे जो मैथ्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ एल्जेब्रा भी है, पाइप एंड सिस्टम भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी है एंड टाइम एंड वर्क भी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। इन टॉपिक्स से रिलेटेड भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उसे ट्राई किया है मैंने कवर करने का, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाए एंड चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।